गरियाबंद से बड़ी जानकारी, जहां दूधकैया गांव में हिंसा सीसीटीवी आया सामने। हिंसा का सीसीटीवी सामने आया, जहां विशेष समुदाय के लोगों के घर पर हमला हुआ है। घर में घुसती नजर आई आक्रोशित महिलाएं। विशेष समुदाय के 3 युवकों ने मारपीट की। मारपीट के बाद आक्रोशित थे ग्रामीणों ने पुलिस में शिकायत की थी। कार्रवाई नहीं होने से भारी नाराजगी थी। बड़ी जानकारी आपको गरियाबंद से दे रहे हैं, जहां दूधकैया गांव में हिंसा का सीसीटीवी सामने आया। विशेष समुदाय के लोगों के घर पर हमला किया गया। घर में घुसती आक्रोशित महिलाएं नजर आई हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। विशेष समुदाय के 3 युवकों ने मारपीट की थी, तो मारपीट के बाद आक्रोशित थे ग्रामीणों ने पुलिस में शिकायत की थी। कार्रवाई नहीं होने से भारी नाराजगी देखने को मिल रही थी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर सीसीटीवी की, जो अभी फिलहाल में सामने आया, और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में दिखा रहे हैं। फिलहाल वहां हिंसा वाले क्षेत्र में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है, ताकि दोबारा किसी तरह की अप्रिय घटना ना घटे। तो वहीं दूसरी तस्वीर सीसीटीवी की है, जहां पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में आक्रोशित महिलाएं विशेष समुदाय के घर में घुसती नजर आती हैं, तोड़फोड़ करती हैं, और यहीं से हिंसा बढ़ती हुई दिखाई दे जाती है। पूरा मामला गरियाबंद के दूधकैया गांव का है, जहां पर हिंसा से जुड़ा हुआ सीसीटीवी मामला सामने आया है। सीसीटीवी सामने आया है। विशेष समुदाय के लोगों के घर पर हमला किस तरह से किया गया था, इस वीडियो के आधार पर देखा जा सकता है। घर में युवती महिलाएं, आक्रोशित महिलाएं घुसती नजर आई हैं। विशेष समुदाय के 3 युवकों ने मारपीट की थी। मारपीट के बाद आक्रोशित थे ग्रामीण, तो वहीं ग्रामीणों ने पुलिस में शिकायत की थी। कार्रवाई नहीं होने से इनमें भारी नाराजगी थी, जिसके बाद यह हिंसा भड़कती हुई दिखाई दी। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। हालांकि भारी पुलिस फोर्स की तैनाती यहां पर की गई है, इसके तहत किसी भी तरह से यहां पर घटना अप्रिय ना घटे और मौके को शांत बनाया जा सके, तनावपूर्ण माहौल यहां पर ना पैदा हो। पूरी हिंसा के बाद से ही प्रदेश में सियासत भी काफी देखने को मिली थी, जहां आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका था। तो वहीं प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लग गए थे। फिलहाल अब ये सीसीटीवी सामने आए। इस सीसीटीवी के आधार पर क्या कुछ और कार्रवाई होगी आगे आने वाले समय में, इस पर भी नजर बनी रहेगी। तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव भी दिखा रहे हैं। सीसीटीवी ये सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से महिलाएं यहां पर दिखाई दे रही हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। जुल्फिकार, आप सीसीटीवी सामने आया है, जाहिर है पहचानने में और भी आसानी होगी, और ऐसे में आने वाले समय में अब और क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिल सकती है, और फिलहाल अगर ताजा हालात भी जाने तो। पहले बात कर लेते हैं कि ताज़ा हालात किस तरीके के। तो हालात जो है वहाँ के जो लोग हैं वो आक्रोशित जरूर हैं, लेकिन पूरी स्थितियाँ जो हैं नियंत्रण में हैं। जब घटना परसों रात को हुई थी और उसके बाद से पुलिस बल जो है बड़ी संख्या में वहाँ पर तैनात किया गया था, और जो घटनाक्रम सामने आया और उस घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये सीसीटीवी फुटेज जो है जो पीड़ित हैं अनवर, उनके घर का है, और अनवर ने इस बात को बताया कि जब गांव के लोग इकट्ठा हुए और उसके बाद घरों पे उन्होंने तोड़फोड़ की और घर में आग लगा दी और जैसे तैसे उनके साथ मारपीट की और जान बचाकर भाग के आए हैं। तो अब पुलिस के पास दूसरे पक्ष पर कार्रवाई करने के लिए जो है दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है, और पुलिस जो है पहले भी कह रही थी कि सीसीटीवी फुटेज या दूसरे भी जो वीडियो फुटेज बने हैं और स्थानीय लोगों के आधार पर जो है इस वहाँ गांव की जो तनावपूर्ण स्थिति बनी, और दूसरे पक्ष ने जो एक पक्ष के जो समुदाय विशेष के लोगों के घरों को आग लगाई, उसके पक्ष पर भी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि घटना की अगर बात करें अस्मिता, तो घटना इस तरीके से है, क्योंकि अगर देखें तो मुख्य आरोपी को पुलिस ने हालांकि गिरफ्तार कर लिया है, जो आरिफ नाम है, उसके साथ 2 और जो उसके दोस्त थे उन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। और ये घटना जो है 2 साल पहले से इसकी शुरुआत होती है, और आरिफ जो
एक कहें असामाजिक तत्व की श्रेणी में अगर उसे रखा जाए, तो उसने गांव के एक मंदिर में तोड़फोड़ की थी। उसके बाद तत्कालीन समय में गांव में तनाव बना, फिर वो जेल में गया और जब से जेल से छूट के आया तो गांव के जिन लोगों ने शिकायत की थी उनके साथ मारपीट की, और उस मारपीट के बाद ये पूरा मामला हुआ है कि गांव के लोग इकट्ठा हो गए, और इकट्ठा होने के बाद गांव के लोगों ने घेर कर जो समुदाय विशेष के लोग हैं उनके घरों को घेर लिया, उनके साथ मारपीट भी की, और जब मौके पर पुलिस पहुंची तो पुलिस के साथ भी झूमा झटकी हुई, और समुदाय विशेष के लोगों को वहां से शिफ्ट करा के रायपुर भेजा गया है। अब सीसीटीवी फुटेज आया है, तो उसके बाद जो है पुलिस हालांकि परसों से ही जांच कर रही है, और वीडियो फुटेज के आधार पर स्थानीय लोगों से पूछताछ के आधार पर मामले की आगे की जो कार्रवाई कर रही है। अब जो भीड़ को किसने उसका उकसाया और भीड़ में कौन कौन लोग लीड कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई कि कई सारे घर जल गए, तो उन लोगों की पहचान करने के बाद उन पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज आया है उसके बाद पुलिस क्या कार्रवाई करती है। बिल्कुल, ये तो सीसीटीवी फुटेज के बाद की कार्रवाई होगी, लेकिन वहां के लोगों का पहले भी नाराजगी देखने को मिली। उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा था कि हमने पहले भी शिकायत की थी, लेकिन उस दौरान प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया, जिसके बाद गुस्सा फूटा और ये हिंसा जैसी नौबत वहां पर आ गई। तो प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठने लगे हैं। देखिए अस्मिता, जब भी लॉ एंड ऑर्डर का विषय आता है तो सीधे तौर से लॉ एंड ऑर्डर के विषय में पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन की फेल्योर ही नजर आती है। जब भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं और जब पुलिस को या जिला प्रशासन को इसकी सूचनाएं दी जाती हैं तो त्वरित जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए वैसी होती नहीं है, और जब उस तरीके की कार्रवाई नहीं होती है तो इस तरीके की तनावपूर्ण स्थिति निर्मित होती है। इस मामले में भी देखें तो जब 2 साल पहले घटना हुई थी तो हालांकि पुलिस ने कार्रवाई की, आरोपी जेल गया, जेल के बाद वो जमानत पर रिहा हुआ, और फिर उसके बाद लोगों का ये कहना है कि उन्होंने इस बात की फिर शिकायत की थी कि वो बीच बीच में गांव में आता था। हालांकि जिस परिवार से जो आरोपी है, जिसे असामाजिक तत्व की श्रेणी में रखा गया है, गांव के लोगों ने ही मिलकर, मतलब समुदाय विशेष के लोगों ने मिलकर उसे गांव से निकाला कर दिया था। गांव में उसका आना जाना कम ही था, लेकिन परसों जो है वो रायपुर से गांव पहुंचा और अपने दोस्तों के साथ पहुंचा, और जिन्होंने शिकायत की थी उनके साथ उसने मारपीट की, उसकी भी शिकायत पुलिस पे की गई। और जब तक पुलिस वहां पर पहुंचती तो पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए, और पूरे गांव की जो आक्रोशित भीड़ थी उन्होंने कई घरों में आग लगा दी, जिसके बाद से समुदाय विशेष के कुछ लोगों को वहां से, जो लोग वहां पर रह रहे थे, जो घर में थे, पुलिस की मदद से वहां से निकाला गया। बिल्कुल, अब देखना होगा कि इस सीसीटीवी के आधार पर आगे और क्या कुछ कार्रवाई होती है। आने वाले समय में माहौल क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि भारी पुलिस बल की तैनाती तो देखने को मिल रही है, लेकिन आगे घटना किसी तरह की अप्रिय ना हो, स्थिति ना बिगड़े, इस पर भी नजर बनी हुई है। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार तमाम जानकारी देने के लिए।